बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.1 के तमाम लेक्चर्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हमने क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा से यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो टर्म है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो पॉसिबल है। अगर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर की, फिर एक्स की और फिर कांस्टेंट टर्म हो तो इस वैल्यू की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -6x² और बिटवीन में है -1x। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाए -6x² और उन्हीं दो को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आ जाए -x। तो अगर हम 2 का टेबल ही देखें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 टाइम्स 6 भी आ जाता है और 2 में से 3 माइनस करें तो -1 भी आ जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स के 2 के टेबल से ही हमें वो नंबर्स मिल गए हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन से -6x² भी आ जाता है और उनकी सब्ट्रैक्शन से -x भी आ जाता है। तो हम इस बिटवीन वाली वैल्यू की जगह -x की जगह हम इन दो नंबर्स को लिख लेते हैं। ठीक है, 2x लिख लेंगे और -3x लिख लेंगे। ठीक है, अब 3 के साथ हमने माइनस का साइन इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमें -1 रिक्वायर्ड है बिटवीन में। ठीक है, इनको सेपरेट करेंगे तो -1 आना चाहिए और 2 के साथ हमने प्लस कर लिया। अब देखें, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, -3 2 टाइम्स 6x²। ठीक है, और +2 -3 का आंसर -1 आ जाता है। ठीक है, तो यूँ हमने दरमियान वाली वैल्यू की जगह ये दो डिजिट्स ले लेंगे और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है वो वैसी की वैसी ही आ गई। यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिवाइड में एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और वो फार्मूला कौन सा है, a² - b² का। ठीक है, इसको ओपन करें तो आ जाता है a + b × a - b। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बिटवीन में माइनस का साइन है जबकि x के ऊपर भी स्क्वायर है और 9 भी किसी वैल्यू का स्क्वायर ओपन करने से आया हुआ है। ठीक है, तो पहले तो हम अपनी इस वैल्यू को इस फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे a² - b² की फॉर्म में। x² को a² बनाने के लिए x और इसके होल के ऊपर स्क्वायर लगाया, फिर माइनस है माइनस आ गया, और 9 को b² बनाने के लिए 9 किसका स्क्वायर लेने से आता है, 3 का, तो इसको 9 को 3² लिख लिया। इस तरह x² - 9 जो है वो a² - b² की फॉर्म में आया तो आ गया x² - 3²। उसके बाद है प्लस, तो आ गया प्लस। अब यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। पहली वैल्यू x² की है, फिर x की है, फिर कांस्टेंट है, तो ऐसी वैल्यूज़ की फैक्टराइजेशन की जा सकती है। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -24x²। ठीक है, और बिटवीन में हमें क्या चाहिए, +2x। अब हमें दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं मुख्तलिफ टेबल्स में कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो -24 आ जाए और उन्हीं दो को प्लस या माइनस किया जाए तो +2 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 2 का टेबल देखें तो 12 2 टाइम 24 होता है, लेकिन 12 में 2 माइनस करें तो 10 आ जाता है और प्लस करें तो 14 आ जाता है। तो 2 के टेबल से जो है वो इसको हम नहीं करेंगे। 3 8 24 होता है और 3 और 8 का जो कम्बिनेशन है प्लस माइनस का वो 2 नहीं लेके आता। आगे चलें तो 4 के टेबल में 4 6 टाइम 24। ठीक है, और 4 और 6 के माइनस से 2 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो दो डिजिट्स हैं जो कि हमें मिल गए हैं। 6 4 24 भी आ जाता है और 6 में से 4 माइनस करें तो बिटवीन वाला आंसर 2 भी आ जाता है। तो इसलिए हम दरमियान वाली वैल्यू की जगह 6x और -4x लिख लेंगे। ठीक है, 6 के साथ हमने जो है वो प्लस का साइन इसलिए लिया है क्योंकि हमें माइनस करने से +2 चाहिए। अब ये दो नंबर्स हमें मिल गए हैं, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, 6 4 24x² आ जाता है और 6 - 4 +2x आ जाता है। तो इसलिए ये दो डिजिट्स हमने 4 के टेबल से लिए जिनकी मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और प्लस माइनस से बिटवीन वाला आंसर भी आ जाता है, और पहली और आखिरी वैल्यू हम वैसी की वैसे लिख देंगे। यूँ इस तरह ये दो नंबर लेने से इस वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन हो गई। अब नीचे देखें तो यहाँ पे भी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आया -12x²। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -12 आए और उनको प्लस माइनस करें तो -1x आए।
ठीक है। तो यूँ वो नंबर्स कौन से हैं, अगर हम 3 का टेबल ही देखें तो 4 3 12 हो जाता है और 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाता है। लेकिन 4 का साइन जो है वो हमें माइनस का रखना होगा और 3 का साइन प्लस का, ठीक है, क्योंकि हमें बिटवीन में -1 चाहिए। जोन सा साइन हमें बिटवीन में चाहिए होता है ना, हम ग्रेटर वैल्यू के साथ वो वाला साइन यूज़ करते हैं। अब हमें माइनस का साइन चाहिए ना, तो 4 और 3 में ग्रेटर 4 है तो 4 के साथ माइनस। यहाँ पे हमें जो है वो प्लस का साइन चाहिए था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू 6 है उसके साथ प्लस लगाया। यहाँ पे हमें माइनस का साइन चाहिए था और बड़ी वैल्यू जो है वो 3 है उसके साथ माइनस का साइन। तो जो सा साइन हमें चाहिए हो वो हम ग्रेटर वैल्यू के साथ जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को हमने वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। तो यूँ हमने इन तीनों वैल्यूज़ के जो है वो मुख्तलिफ पेयर्स ले लिए मुख्तलिफ टेबल्स में। अब यहाँ पे देखें इन दोनों से हमने कॉमन लेना है, इधर एक्स स्क्वायर है इधर एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेंगे। इधर एक्स की पावर 2 है तो हमने एक पावर कॉमन ली है, तो एक जो है वो इस जगह पे बाकी रह गई है वो लिख लेते हैं, प्लस एक्स कॉमन आ चुका हुआ है, रिमेनिंग 2 रह गया। इन दोनों में देखें तो -3 जो है 3 जो है वो 3 के टेबल में भी आता है 6 के टेबल में भी आता है, तो 3 को हम कॉमन ले लेंगे। स्टार्ट में माइनस भी है तो इसलिए -3 कॉमन लिया जाएगा। यहाँ पे -3 कॉमन लेने से रिमेनिंग रह गया x, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ये माइनस से प्लस में चेंज हो गया। और 6 में से हमने 3 कॉमन लिए हैं तो 6 को 3 पे डिवाइड कर लें, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 है, तो क्या आंसर आ गया 2। इसलिए यहाँ 6 की प्लेस पे रिमेनिंग क्या रह जाएगा 2। और यहाँ पे डिवाइड में देखें तो हमारे पास हमने इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में जो है वैल्यू को लिखा था, ठीक है। अब इसको हमें फार्मूला की फॉर्म में ओपन करना है। यहाँ पे a को रिप्रेजेंट करने के लिए x मौजूद है जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मौजूद है। तो जब हम फार्मूला ओपन करेंगे तो a है तो a की प्लेस पे आ जाएगा x, फिर फार्मूला में प्लस है तो यहाँ पे आ गया प्लस, फिर है b तो b की प्लेस पे यहाँ पे आ गया 3, ठीक है। तो यूँ इसको हमने a प्लस बी में ओपन कर दिया और उसके बाद है फार्मूला में a माइनस बी, तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए x आ गया, ठीक है, फिर है फार्मूला में माइनस तो आ गया माइनस, फिर है b तो b को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे 3 है तो 3 आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, इसको हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखा और फिर a प्लस बी के लिए x प्लस 3 और a माइनस बी के लिए x माइनस 3 आ गया। उसके बाद आगे प्लस है तो आ गया प्लस हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो दोनों में देखें तो x दोनों में मौजूद है, ठीक है। तो हम इन दोनों से x कॉमन ले लिया और इधर x स्क्वायर है हमने एक पावर कॉमन लिया तो रिमेनिंग 1 रह गई, प्लस x कॉमन आ चुका है रिमेनिंग आ गया 6 है, ठीक है। इन दोनों में देखें तो 4 और 24 दोनों 4 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं। स्टार्ट में माइनस है तो इसलिए हम -4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इधर से -4 कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया x, और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे जो साइन हो वो इसकी वजह से चेंज हो जाता है, ठीक है। और 24 में से हमने 4 कॉमन लिए हैं तो रिमेनिंग रह गया 6 है, जिससे जो कॉमन लेते हैं उसको उस पर डिवाइड करें तो मालूम हो जाता है बाकी क्या लिखना है। 24 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाता है 6, इसलिए यहाँ पे 6 आ गया। डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों में से देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर और x में से x कॉमन आ गया, इधर x की पावर 2 है, एक कॉमन आ गई, एक बाकी रहेगी, x कॉमन आ चुका हुआ है, रिमेनिंग रह गया -4। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, 3 और 12 दोनों 3 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो +3 कॉमन ले लिया, इधर से +3 कॉमन आ गया, रिमेनिंग इसकी प्लेस पे रह गया x, आगे माइनस आ गया, ठीक है, बाहर प्लस साइन कॉमन लिया इसलिए यहाँ पे साइन नहीं चेंज करेंगे। 12 में से 3 कॉमन लिए हैं तो 12 को 3 पे डिवाइड करें, आंसर आ गया 4, ठीक है। तो यूँ हमने जहाँ पे जो कॉमन था उसको कॉमन लेके लिख लिया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो देखें माइनस के इस साइड पे भी x + 2 मौजूद है और इस साइड पे भी, तो x + 2 को दोनों से कॉमन ले लिया और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी x - 3, और डिवाइड में ये जो वैल्यू है इसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे, x + 3 एंड x - 3। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे भी देखें x + 6 माइनस के इस साइड पे भी है और माइनस के उस साइड पे भी है, तो x + 6 को हमने कॉमन ले लिया और सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी x - 4। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास प्लस के इस साइड पे भी x - 4 है और उस साइड पे भी, तो x - 4 को हमने कॉमन ले लिया और बाकी हमारे पास क्या रह गया x + 3। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में x - 3 मौजूद है, x - 3 से कट हो गया, इधर रिमेनिंग रह गया x + 2 ओवर x + 3, बिटवीन में प्लस है तो प्लस आ गया।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर भी x माइनस 4 मौजूद है और नीचे भी x माइनस 4 मौजूद है, तो x माइनस 4 से कट हो गया और रिमेनिंग क्या रह गया x प्लस 6 ओवर x प्लस 3। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेना है। तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हों तो एक ही दफ़ा जो है वो एलसीएम में वो वैल्यू आ जाती है। अब हमने क्या करना होता है, इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करना होता है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो x प्लस 3 को x प्लस 3 के ऊपर हम डिवाइड करेंगे, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, तो दोनों कट हो जाएंगे, आंसर आ गया 1। x प्लस 3 को x प्लस 3 पे डिवाइड किया, आंसर है 1। 1 को 1x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 2 ही आ जाएगा, उसके बाद प्लस आ गया। बिल्कुल इसी तरह से x प्लस 3 को x प्लस 3 पे डिवाइड करना है, डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो x प्लस 3 को x प्लस 3 से डिवाइड किया, आंसर है 1। 1 को x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 6 ही आ जाएगा। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1x और 1x, x वाली प्लस हो जाएंगी, 2x आ गया, प्लस 2x 2 और 6 8 है, ठीक है। वेरिएबल में वेरिएबल को ऐड किया, 1x और 1x 2x, और कांस्टेंट में कांस्टेंट को प्लस किया, 2 और 6 8, और डिवाइड में हमारे पास क्या है x प्लस 3। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऊपर जो वैल्यू है 2 और 8, इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लिया, इधर से 2 कॉमन गया, रिमेनिंग रह गया x प्लस 8 में से 2 कॉमन लें तो 8 को 2 पे डिवाइड करें, रिमेनिंग रह जाएगा 4, और डिवाइड में हमारे पास क्या बाकी रह गया, x प्लस 3, और यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास इस वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी, तो इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर ली पेयर्स बना के, और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर फार्मूला क्रिएट हो रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में लिखा, और जबकि इस वैल्यू की भी फैक्टराइजेशन की और नीचे वाली वैल्यू की, फिर उसके बाद कॉमन वगैरह लेके तो हमारे पास ये टर्म्स रिमेनिंग आ गई। इसका फार्मूला ओपन करने से x प्लस 3 x माइनस 3 आ गया, इसके कॉमन लेने के बाद ये, और इसके कॉमन लेने के बाद सिंप्लीफाई करने से ये, ऊपर भी x माइनस 3 था, नीचे भी ये दोनों कट हुए, इधर ये x माइनस 4 कॉमन था, ये कट हुए, रिमेनिंग ये दो वैल्यूज़ रह गई। फिर इन दोनों का एलसीएम लेके आगे इसको सिंप्लीफाई किया, तो यूँ हमारे पास फाइनल फॉर्म में सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 4 ओवर एक्स प्लस 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास वैल्यू है x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 माइनस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 1, और इतनी वैल्यू जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज है, जबकि इसके बाहर जो है वो हमारे पास है वैल्यू प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो दो टर्म्स हैं इनको अगर हम देखें तो यहाँ पे x माइनस 1 है, इधर x प्लस 1 है, जबकि इधर स्क्वायर वाली टर्म है। तो हमें पहले इन दो टर्म्स का अलहदा से जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी इन दो टर्म्स का एलसीएम लेंगे, ठीक है, और x माइनस 1 और x प्लस 1 का जो एलसीएम है वो x माइनस 1 और x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो एलसीएम है इसको हमने इस नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना है, ठीक है। एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करके जो है वो दिखा देता हूँ। ये एलसीएम है, x माइनस 1 x प्लस 1 आया हमारे पास इन दो टर्म्स का, ठीक है, और इस एलसीएम को हमने नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है। तो ये हमने एलसीएम लिखा और डिवाइड करेंगे इसको नीचे वाली टर्म से, वो है x माइनस 1। तो डिवाइड करने से x माइनस 1 कट हो गया, और आंसर क्या आ गया डिवाइड करने से x प्लस 1। ये जो आंसर आता है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। x प्लस 1 आया है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x प्लस 1 से, ठीक है। उसके बाद माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा लेंगे और फिर ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें इधर भी उसी तरह से हमने एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना है। एलसीएम लिख लेते हैं, वो है x माइनस 1 और x प्लस 1, और एलसीएम को हमने क्या करना है, इससे डिवाइड करना है, क्या है x प्लस 1। तो जब इसको डिवाइड किया तो x प्लस 1 कट हो गया और आंसर क्या आ गया x माइनस 1। अब ये जो x माइनस 1 आया है इसे ऊपर वाले से हमने मल्टीप्लाई करना है। x माइनस 1 हमारे पास आंसर आया, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये जो ऊपर है x माइनस 1 उसके साथ, और इसके आगे ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनको वैसे का वैसे लिख लेते हैं, माइनस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है,
और यूँ इसको हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और आगे हमारे पास है प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, ये आया, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, x माइनस 1 वाली कट हो गई, x प्लस 1 ऊपर वाले x प्लस 1 से मल्टीप्लाई, माइनस आ गया, इसको नीचे वाले से डिवाइड किया, प्लस वाली कट हो गई, माइनस वाली ऊपर वाले माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर गई। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो दो टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। पहले इस x को जो है वो हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x 1 ज़ार x। उसके बाद अब 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को x से किया तो 1x टाइम x, फिर प्लस 1 को 1 से किया तो 1 1 ज़ार 1। ठीक है, तो हमने कैसे मल्टीप्लाई किया है, पहले x को आगे वाली ब्रैकेट के साथ तो ये दो आंसर आ गए, फिर 1 को आगे वाली ब्रैकेट के साथ तो ये दो आंसर आ गए। ठीक है, उसके बाद माइनस है, माइनस यूज़ किया, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा लेंगे। उसी तरह से अब इस x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से किया तो x स्क्वायर आ गया, फिर x को -1 से करेंगे तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और x 1 ज़ार x, तो x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर। अब -1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को x से करेंगे तो -1x टाइम -x, और फिर माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस, और 1 1 ज़ार आ गया 1। ठीक है, यूँ हमने क्या किया है, इस पहली टर्म को यानी x को इन दोनों से किया तो ये दो आंसर, फिर -1 को इन दोनों के साथ किया तो ये दो आंसर आ गए। ठीक है, और डिवाइड में जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक कंप्लीट फार्मूला है जो कि अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और वो फार्मूला कौन सा है, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करें तो आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये टर्म है ये हमारे पास इस फॉर्म के अंदर है, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर। ठीक है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी की जगह x माइनस 1 है और a प्लस बी की जगह x प्लस 1 है। इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इस तरह हमारे पास x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर, फिर माइनस और फिर b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ हमने इस फॉर्म के अंदर थी हमारी वैल्यू, इसको हमने फार्मूला में क्लोज करने के लिए पहली वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, फिर बिटवीन में माइनस है फार्मूला में तो माइनस लगा के सेकेंड वैल्यू के ऊपर भी यानी 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया। उसके बाद आगे है -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको वैसे का वैसे लिख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यूँ हमारे पास देखें x स्क्वायर आ गया, 1x और 1x 2x हो गए, और फिर प्लस 1 आ गया। उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट है x स्क्वायर -1x और -x। ठीक है, -x और -x, इसके साथ भी यहाँ कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो -1 -1 -2x हो जाएंगे। ठीक है, तो यूँ -x और -x -2x, दोनों साइन माइनस क्यों तो प्लस करते हैं लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। और डिवाइड में हमारे पास फार्मूला जो क्लोज हुआ हुआ है उसकी जगह पे आ गया x स्क्वायर माइनस 1, और आगे है हमारे पास -4x ओवर x स्क्वायर प्लस 1, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, जबकि आगे है हमारे पास प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। अब ये देखिए ये माइनस का साइन है बाहर, तो इस माइनस के साइन से ये वाले साइन जो है वो मल्टीप्लाई कर जाएंगे, इस टर्म को वैसे का वैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, जबकि इस माइनस से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर, और इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x, और इस माइनस से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, ये प्लस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस, और नेक्स्ट आ गया 1। ठीक है, इस माइनस की वजह से -2x प्लस 2x में चेंज और +1 -1 में चेंज, और डिवाइड में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद -4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम इस वैल्यू को वैसे का वैसे ही नीचे लेके आ रहे हैं, और आगे है हमारे पास प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। तो अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कट हो जाएंगे, और ये +1 है, ये -1 है, ये भी कट हो गए, और रिमेनिंग क्या रह गया 2x और 2x। ठीक है, 2x और 2x हमारे पास क्या हो जाएंगे 4x हो जाएंगे। ठीक है,
और डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और आगे क्या है माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको हम जो है वो ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे और आगे है हमारे पास प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। अब हमें इस जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो एक है एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इनका एलसीएम जो है वो यही दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये भी आ जाएगी एलसीएम में और ये भी वैल्यू एलसीएम में आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसी तरह से एलसीएम को इस वैल्यू से डिवाइड करना है, जैसे कि हमने ऊपर भी यहाँ पे भी इसी प्रोसेस को किया था, ठीक है। तो इस एलसीएम को जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली से कट हो जाएगी और बाकी क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगी, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर वाले 4x से मल्टीप्लाई कर जाएगी, ठीक है। तो यूँ हमने क्या किया है, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया है, डिवाइड करने से एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली कट होगी और बाकी रह गई थी एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जो बाकी आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके बाद आ गया माइनस, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली कट हो जाएगी जो सेम है, और जबकि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये ऊपर वाले 4x से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो 4x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली कट हो गई और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये बाकी रह गई और ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर जाएगी। उसके बाद आ गया प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो ऊपर वाली जो है वो मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो 4x जो है वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो 4x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 टाइम 4 और x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब हो जाएगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2 और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। उसके बाद प्लस आ गया और 4x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x 1 टाइम 4x। उसके बाद देखें तो माइनस 4x जो है वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस और 4 1 टाइम 4 और x की पावर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब हो गया। उसके बाद माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x 1 टाइम 4x। यूँ 4x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये दो आंसर और माइनस 4x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये दो आंसर आ गए हमारे पास। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास यहाँ पे अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। हमारे पास इस ओपन फॉर्म के अंदर ये वैल्यू मौजूद है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है, क्लोज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, यानी पहली वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे और पहली वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस सेकेंड वैल्यू है 1 तो 1 के ऊपर भी स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये a प्लस बी की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 था और a माइनस बी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद आगे है प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1, ठीक है। तो यूँ हमने जो है वो इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे देखें तो यहाँ पे देखें 4x क्यूब प्लस क्या है, 4x क्यूब माइनस क्या है, तो प्लस और माइनस कट हो गए और रिमेनिंग देखें 4x और 4x, ठीक है। इनके वेरिएबल सेम है, दोनों के साथ प्लस के साइन है, तो 4x में 4x प्लस करेंगे तो 4 + 4 8x। और नीचे देखें तो x का फार्मूला ओपन किया तो 2 2 * 4 आ गया और ये माइनस आ गया और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ गया। उसके बाद आगे है प्लस 4x ओवर x4 माइनस 1। अब यहाँ पे देखें अगर सेम वैल्यू आ जाए तो एक ही दफ़ा एलसीएम में वो वैल्यू लिखी जाती है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, x4 माइनस 1, ठीक है। तो एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे, एलसीएम है x4 माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू से और वो भी है x4 माइनस 1, तो डिवाइड करेंगे आंसर आया, कट हो गए आंसर आया 1, 1 को 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 8x टाइम 8x, प्लस इसी तरह एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, इसको ऊपर लिखा, डिवाइड ये लिखा, दोनों सेम है, कट हो गए 1 आया,
1 को 4x से मल्टीप्लाई तो 4x, ठीक है। अब 8x में और 4x प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 8x और 4x 12x, और डिवाइड में x 4 - 1, और यही हमारा जो है वो फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद आ गया। स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म्स थी। पहले इन दो टर्म्स को हमने लिया, इन दो का एलसीएम लिया और एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इसी तरह एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास जो है वो पहली दो वैल्यूज़ का जो सोल्यूशन है वो ये आ गया, ठीक है। यानी कि इन दो टर्म्स को सॉल्व करने से, सिंप्लीफाई करने से जो फाइनल इन दोनों का आंसर है वो ये आ गया। फिर इसको जो है इन दो के आंसर को इस वाली वैल्यू से थर्ड वैल्यू के साथ जो है वो हमने सोल्व किया। थर्ड वैल्यू के साथ सोल्व करने के लिए उसी तरह से एलसीएम लिया इन नीचे वाली वैल्यूज़ का, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करने से जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इसी प्रोसेस को इधर रिपीट करना है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करने से जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास फिर इन वैल्यूज़ को x के +1 से मल्टीप्लाई किया तो ये दो आंसर, और -4x को इन दोनों से किया तो ये दो आंसर, और डिवाइड में इधर फार्मूला क्लोज किया a² - b² में, ठीक है। तो पहली वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर, ठीक है। और फिर लास्ट वाली वैल्यू रह गई, इस सब को सॉल्व किया तो ये आ गया। फिर ये जो आंसर आया इसको इस वैल्यू के साथ सॉल्व करने के लिए अगेन एलसीएम लिया, और फिर इस तरह सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 12x/(x4 - 1).